आएंगे सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ये फॉर्म दे दीजिए। क्या शुभ नाम है? सर पंकज नामदेव। कहाँ से आए? सर छतरपुर जिला सर, गाँव ग्राम चौड़ी। LLB कब किया आपने? सर मैंने BLLB सर 2021 में पूरी की। अभी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर। फिर क्या करते हैं? सर अभी इसी की प्रिपरेशन में लगा था सर। अच्छा अच्छा, क्यों ADP बनना चाहते हैं? यस सर। सर इसके पीछे सर मैंने जब अपनी स्नातक की पढ़ाई की सर, उसके दौरान मैंने अपने आप को मैं विकल्प देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर मैंने पाया कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ। और सर यदि किसी व्यक्ति की मंजिल तक पहुँचाने के लिए मुझे सर आधार स्तंभ के रूप में कार्य करने का अवसर मिले तो सर ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और दूसरा सर कि ये सर मुझे वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा सर। आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस के बारे में जानकारी है? यस सर। तो ये प्रोसिक्यूशन करने के लिए क्या सैंक्शन वगैरह ज़रूरी होती है या ज़रूरी नहीं होती है? सॉरी सर। सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए पुलिस ने एक किसी के पास से रिवॉल्वर जब्त किया यस सर। और एक किसी के पास से चाकू जब्त किया, तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में। यस सर। तो वो क्या सैंक्शन वगैरह ज़रूरी है या नहीं है? सर वहाँ पे सर बिना सैंक्शन के कर सकता है सर वो। कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखा है आपने? यस सर। तो इसमें जो जुवेनाइल है उसकी एज का डिटर्मिनेशन कौन करता है और कैसे होता है? सर उसका सर निर्धारण धारा 94 में बताया गया है सर कि सर जो सबसे पहले तो सर जहाँ पे वो जन्म हुआ था सर अस्पताल से या सर किसी भी शिक्षा स्कूल में पढ़ा हो सर वहाँ से कर सकता है, या फिर सर उसका एक अस्थि जांच होती है सर, उससे भी सर वो कार्य कर सकता है सर। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? सर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में साहस डालता है जिससे इस प्रकार क्षति के भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति या कोई ऐसी प्रतिभूति जिसे मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकते है वहीं प्रदत्त करने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है सर। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का अपराध कब होता है? सर जब सर उसको सर उपयोजित कर लेता है सर, उसका बेईमानी से सर दुर्विनियोग कर लेता है सर अपने लिए सर। किसी और की संपत्ति को? ये सर किसी और व्यक्ति की संपत्ति को सर। जंगम Yes, sir, संपत्ति की डेफिनेशन क्या है? सर उसके अंतर्गत सर सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति आती हैं सर, लेकिन उसके अंतर्गत वे चीज़ें नहीं आती सर जो भूबद्ध या भूमि से जुड़ी हुई हों। कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे सर पेड़ लगा हुआ है सर, वो जब तक कटा नहीं है सर, जब तक तो सर जैसे ही सर वो कट गया तो सर वो जंगम संपत्ति हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा। अच्छा पंकज ये बताइए, जैसे मैं यहाँ से छतरपुर जा रहा हूँ, जी सर। बीच में भोपाल पड़ेगा, आपने मुझसे लिफ्ट मांगी कि सर मुझे भोपाल तक छोड़ दें। जी सर। तो मैं आपके साथ भोपाल तक गया, मुझे आपकी कंपनी बड़ी पसंद आई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं छतरपुर तक आपको ले जाऊँ, क्योंकि मेरे थोड़ी सी कंपनी मिल जाएगी और मेरा छतरपुर तक का सफ़र कट जाएगा। जी सर। लेकिन आप कहते हो मुझे उतार दो, लेकिन मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, मैं आपको छतरपुर तक ले गया। जी सर। आप छतरपुर में उतरे और आप सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए मेरी रिपोर्ट करने। जी सर। क्या मैंने कोई अपराध किया है? अगर किया तो कौन सा? जी सर। सर आपने सदोष अवरोध का अपराध किया है सर। क्या इंग्रेडिएंट है सदोष अवरोध के? सर उसमें ये कि किसी व्यक्ति को सर जिस दिशा में सर एक निश्चित परिसीमा से जाने सर उसको निवारित कर देते हैं सर। एक निश्चित सीमा के परिसीमा? सर परिसीमा है सर। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको लिफ्ट दे रहा था गुड फेथ में और आप मेरी रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये सर आपने लिफ्ट सर भोपाल तक के लिए दी थी, लेकिन सर आप जब वो बोल रहा था कि मुझे उतारिए तब सर आपने उसको उतारा नहीं है। कितना दंड मिल सकता है सर इसके लिए सर एग्जैक्ट नहीं पता सर। संविधान की अनुच्छेद 20(2) और सीआरपीसी की धारा 300 में मुख्य अंतर क्या है? सर इसमें 20(2) में सर ये मूल विधि है सर जिसमें अभियोजित एवं दंडित करने को मना किया गया है सर, और 320 में सर ये है कि उसको दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति से मना किया गया है सर। ठीक है, इन कैमरा ट्रायल का मतलब क्या होता है? सर ये सर किसी महिला संबंधी यदि कोई अपराध है सर, यदि वो निःशक्त है सर तो उसके साथ किया जा सकता है सर। क्या किया जा सकता है? सर उसका सर सॉरी सर इन कैमरा होता क्या है, मैं ये कैमरा ट्रायल क्या होती है? बंद कमरे में परीक्षा सर। ठीक है, यही पूछ रहे थे, क्वेश्चन नहीं समझे थे। अच्छा, एडॉप्शन की जो आप देखते हो हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, जेजे में भी आपका एडॉप्शन के प्रावधान है, क्या भिन्नता है दोनों में?
सर और जो जे के हैं सर उसमें हिंदू जो उत्तराधिकार हिंदू विधि है सर उसको सर ये प्रभावित नहीं करेंगे सर। अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर सर इसमें सर अनाथ और परित्यक्त बालक का किया जाता है सर किशोर अधिनियम में सर। ठीक है। और सर इसमें यह है कि यदि सर कोई व्यक्ति निःशक्त है सर तो या मानसिक रूप से बेकार है सर उसके लिए तो उसमें उसको प्राथमिकता दी जाएगी सर। हिंदू एडॉप्शन एक्ट में का नहीं हो सकता क्या हो परिपक्व या सकता है अनाथ सर का? लेकिन इसमें ये कि यदि उसका अंतर्देशीय भी है सर वो भी हो सकता है सर इसमें जे एक्ट में सर। पॉन्जी स्कीम्स के बारे में क्या जानते हैं आप? सॉरी सर। ठीक है। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का प्रावधान है संविधान में कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। आपकी नज़र में या संविधान की नज़र में डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है कौन? सर सर हिंदी में बताइए सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहले तो छतरपुर में एक चरण पादुका करके स्थान है। यस सर। जो चरण पादुका स्थान है ये क्या किस चीज़ के लिए फेमस है? सर इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है सर। घटना क्या हुई थी यहाँ पे? सर यहाँ पे 31 जनवरी 14 जनवरी 1931 को सर आम सभा चल रही थी उर्मी नदी के किनारे पर जहाँ पे सर नौगांव स्थित सर जो अंग्रेज बटालियन थी उसमें सर जनरल फिशर ने सर वहाँ पे निहत्थे लोगों पे गोलियाँ चलवा दी थी जिसमें सर 12 से 22 या 23 लोग मारे गए थे सर लगभग। आरटीआई एक्ट है जो आपका, यस सर। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो मध्य प्रदेश में क्या फीस लगती है? सॉरी सर इसके बारे में। सर अच्छा ये बताइए महाराजा छत्रसाल इनका क्या योगदान है मध्य प्रदेश के इतिहास में? यस सर। सर ये सबसे पहले तो ये कि सर ये सर भारत के सर एक ऐसे राजा हैं सर जो अजय राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे दो ही राजा, पहला सर समुद्रगुप्त है कि सर जिसने अपनी जितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें विजय हासिल प्राप्त की है। दूसरा सर ये भी ऐसे लड़ने 32 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये भी विजय प्राप्त की है सर। और दूसरा सर ये साहित्य के भी संरक्षक थे सर। और सर इन्होंने छतरपुर में सर छतरपुर नगर की स्थापना की है सर। अच्छा बाजीराव से इनका कोई रिलेशन है कुछ? यस सर। इतिहासकारों का मानना है कि सर जो बाजीराव है सर उनकी वो मुँह बोली लड़की थी सर। सॉरी सर बाजीराव। यस सर। सर एक बार सर जब इनकी उम्र सर 82 साल हो गई थी तो सर इलाहाबाद के एक मोहम्मद बंगस ने इन पर आक्रमण किया था। तब से अपनी वृद्धावस्था के कारण उसका सर अकेले सामना नहीं कर पाने के कारण इन्होंने उनको सर पत्र लिखा था सहायता के लिए बाजीराव के। तो यहाँ पे वो सहायता के लिए आए थे और सर उन्होंने सहायता की थी और उसमें सर वो विजयी हुए थे। अच्छा ये बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? सर मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य सर राई है सर। अच्छा ये पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान नृत्य है? सर इसमें दोनों का है सर। सर इसमें जो नृत्यांगनाएं होती हैं सर वो बेड़नी होती हैं और सर एक विदूषक, दो विदूषक होते हैं सर, जो एक नगड़िया बजाता है एक ढोलक बजाता है। अच्छा और ये बताइए कि ये मोतीलाल नेहरू आपके कॉलेज का नाम है ना? जी सर। तो मोतीलाल नेहरू का कमला नेहरू से क्या रिलेशन है? सॉरी सर जहाँ तक इनकी सर ये बहू थी सर। ठीक है। और ये बताइए ये कर्क रेखा है ना? तो मध्य प्रदेश के किस किस जिलों से या फिर कितने जिलों से आप बता पाएँ 2-4 जिलों के नाम? सर ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से सर होकर गुजरती है सर। सर उज्जैन सर एग्जैक्ट नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए लास्टली बता दीजिए कि आपके में जो एक्ट है 5 एक्ट ऐसे बताइए जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो मध्य प्रदेश के लोकल एक्ट हैं जो आपके एडीपीओ के सब्जेक्ट्स हैं। यस सर। सर सबसे पहला सर मध्य प्रदेश विश्व न्यायालय अधिनियम और सर मध्य प्रदेश लोक सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम सर, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम सर और सर सॉरी सर एक मिस कर रहा हूँ। अपनी 3 नेगेटिव पॉइंट बताइए जो आपको लगता है कि जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नहीं सर। सबसे पहला ये कि सर जब भी मैं सर व्यस्त रहता हूँ सर अपने ऊपर से ध्यान नहीं दे पाता हूँ। दूसरी बात सर कि मैं सर भावनात्मक बहुत हूँ सर। जहाँ यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं सर अपने आप को देखता हूँ कि सर ये काश यदि वो ना होता तो मैं होता तो मैं क्या करता सर। ठीक है 2 ही हुए। तीसरी ये कि सर थोड़ा सा ये है कि सर सोने के प्रति से ज़्यादा लगाव रहता है सर। और जॉब में चलिए दूसरा आपने बोला वो नेगेटिव था क्या? चलो ये बताएं आपकी एमपी एक्साइज एक्ट में एक व्यक्ति के पास से 50-100 लीटर शराब जब्त हुई। जी सर। ठीक है, तो वो क्या उसको बेल दी जा सकती है नॉर्मल कोर्स में? जमानत के लिए वो अप्लाई करेगा तो? सर 50 लीटर सर उसके पास मिली। नहीं ज़्यादा है, 75 लीटर लीटर। शराब जब्त हुई और उसके खिलाफ केस बना एक 34A49, तो क्या उसे बेल मिल जाएगी जी सर उसको बिल नॉर्मल कोर्स में? जी सर मिल जाएगी सर।
मिल जाएगी, यस सर। कोई रोक वोक तो नहीं है। सर उसके लिए सर जो पुलिस अभिरक्षा होती है सर, वो 60 दिन से 100 वो नहीं पूछ रहे हम, तो नॉर्मल पूछ रहे हैं। सर से उसको बिल मिल जाएगी सर। सर उसकी बेल के लिए सर उसमें एक ही जगह मना है कि यदि उसने 49A का अपराध किया है सर तो हमने तो 34 है और 49 सर बोला ही। सर वहाँ पे मिल जाएगी सर, बेल मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।